जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम 13 दिसंबर 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो 22,810 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4 साल में कितने रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो 4 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ बात उत्तर प्रदेश की आती है, थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटेन शासन द्वारा हुई थी। ठीक है। इसका पहले जो नाम था स्थापना के समय, वो संयुक्त प्रांत आगरा व अवध, इस नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी लखनऊ में है, जबकि न्यायिक राजधानी प्रयागराज में है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, और इसकी खंडपीठ जो है लखनऊ में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 75 ज़िले हैं, और 9 नवंबर 2000 को इसके कुछ हिस्से काट करके एक राज्य बनाया गया। इसका नाम था उत्तराखंड, जिसका पहले नाम था उत्तरांचल, अब हो गया उत्तराखंड। इसकी 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू। वर्तमान में यूपी की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी और मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य व माननीय श्री दिनेश शर्मा जी हैं। यूपी के वर्तमान में मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी हैं। यूपी का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार यूपी की जनसंख्या 19,98,12,341 है। यूपी का घनत्व 830 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। साक्षरता दर है 67.7% और लिंगानुपात है 912 प्रति 1000 पुरुषों पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा, यूपी सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन के भंडारण हेतु कितने भंडारण केंद्र बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कोरोना वैक्सीन के भंडारण के लिए यूपी सरकार 35,000 केंद्र बनाएगी। अब यहाँ पर भी यूपी की बात आ जाती है, तो अभी हम आपको जो यूपी के बारे में बताया वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस दिग्गज कंपनी ने वर्ष 2027 तक भारत में उत्पाद बनाकर 10 अरब डॉलर का निर्यात करने का लक्ष्य रखा है? तो उस दिग्गज कंपनी का नाम क्या है? वॉलमार्ट। अब वॉलमार्ट कंपनी की स्थापना जो है 2 जुलाई 1962 को हुई थी, और इसके संस्थापक कौन थे? सैम वाल्टन। इसके ओनर कौन है? मालिक वाल्टन फैमिली, यानी पूरा परिवार जो है वाल्टन का वो है। इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? डॉग मैकमिलन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? यूएसए में। अगला प्रश्न है, भारत की विशाल दिग्गज आईटी कंपनी बीएसएनएल ने उपग्रह आधारित कौन सी नई सेवा की शुरुआत की है? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस सेवा का नाम है आईओटी सेवा। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस सेवा का उपयोग देश की समुद्री सीमा के भीतर कहीं भी उन स्थानों पर भी किया जा सकेगा जहां मोबाइल टावर नहीं है। यह दुनिया का पहला उपग्रह आधारित आईओटी नेटवर्क है। अब थोड़ा बीएसएनएल के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसका फाउंडर यानी संस्थापक कौन है? तो भारत सरकार है।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके सीईओ श्री प्रवीण कुमार परवार जी हैं। अगला प्रश्न है, किन देशों ने कोरोना एडवांस स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य पर वायरस के दुष्प्रभावों का अध्ययन करने के लिए 30 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला लिया है? थोड़ा सा टाइपिंग गड़बड़ हो गई है, फिर सुन लेते हैं क्वेश्चन। किन देशों ने कोरोना एडवांस स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य पर वायरस के दुष्प्रभावों का अध्ययन करने के लिए 30 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला किया है? तो ऐसा जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किया है समझौता। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। इसके प्रधानमंत्री वर्तमान में स्कॉट मॉरिसन है। इसकी राजधानी कैनबरा है। वर्तमान में 2018 वर्ल्ड बैंक के अनुसार इसकी आबादी जो है 2.5 करोड़ है और इसकी करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आज इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग हमने चेंज की है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूपी के किस लंबी कूद के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का विवाह बंधन झांसी की डॉक्टर ऋचा के साथ हुआ है? तो उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी का नाम क्या है? अंकित शर्मा, जो लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप के खिलाड़ी हैं। ये आगरा के रहने वाले हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 12 स्वर्ण, 7 रजत और 21 कांस्य पदक जीते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर 54 स्वर्ण, 62 रजत पदक जीत चुके हैं। और इनके नाम एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है लंबी कूद का, 8.04 मीटर का। अगला है, कोरोना काल के कारण लंबे समय के अंतराल के बाद भारत किस अंतर्राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा? तो क्रिकेट खेल की मेजबानी करेगा। इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आएगी और यह खेल फरवरी और मार्च में होगा और इसमें क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के खेल, टेस्ट, ओडीआई और T20 तीनों प्रकार के मैच खेले जाएंगे। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। चलिए अगला प्रश्न, आईसीसी द्वारा एक दिवसीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में किस खिलाड़ी को पहली रैंक हासिल हुई है? तो विराट कोहली को। ये भारतीय क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, सभी जानते हैं इनके बारे में, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं आईसीसी की, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है और दुबई पड़ता है संयुक्त अरब अमीरात में। इसकी आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी। वर्तमान चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और वर्तमान सीईओ मनु साहनी जी हैं। 10वां प्रश्न, सैमसंग भारत में मोबाइल डिस्प्ले यूनिट लगाने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो 4,825 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सैमसंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका मुख्यालय साउथ कोरिया में है। इसके संस्थापक ली ब्यांग छल ये थे और इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी। 11वां प्रश्न देखते हैं, एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो -8% जीडीपी रहने का एडीबी ने अनुमान लगाया है। अब ये एडीबी क्या है? तो एडीबी का मतलब हुआ एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हिंदी में एशियाई विकास बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, जो फिलीपींस में पड़ता है। 12वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रिटेन की 50 एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड लिस्ट 2020 में किस भारतीय अभिनेता ने शीर्ष स्थान पाया है? और ये क्वेश्चन सभी
परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षाएं आगे आने वाली हैं। तो सभी जानते हैं कि कोरोना काल में गरीबों के मसीहा बनकर उभरने वाले अभिनेता सोनू सूद जी को जो है इसमें प्रथम स्थान मिला है। दूसरा स्थान एक लिली सिंह है, उन्होंने पाया है। और छठा स्थान प्रियंका चोपड़ा जो अभिनेत्री हैं। और सातवां स्थान प्रभास जो बाहुबली के हीरो थे। अब सोनू सूद जी का जन्म जो है 30 जुलाई 1973 को मोगा शहर में हुआ था। मोगा है पंजाब में। ये भारतीय मॉडल और अभिनेता हैं। कोरोना काल में मजदूरों को घर पहुंचाने में सोनू सूद जी ने बहुत सहायता की थी। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, 2020 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, इनको जो है 2020 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।